नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग IRCTC एजेंट बन के टिकट काट कर पैसे कमाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक होता है उसका फ़ायदा, एक होता है उसका नुकसान। तो मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है कि कैसे करके आप IRCTC के एजेंट बन सकते हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं। आज मैं बताऊँगा आप लोगों को कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या है। तो दोस्तों, जो लोग एजेंट बनकर पैसे कमाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए वीडियो एंड तक। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल MK झा। अगर चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए रेलवे के रिगार्डिंग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो IRCTC के आईडीज़ होती है वो कितने तरह की होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर IRCTC की दो प्रकार की आईडीज़ होती है। एक होती है IRCTC की पर्सनल आईडी, एक होती है IRCTC की एजेंट आईडी। अब पर्सनल आईडी क्या है? पर्सनल आईडी दोस्तों वो आईडी होती है जिससे हम अपने लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए टिकट काट कर उनके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, एजेंट आईडी क्या होता है? अगर आपको टिकट बनाकर उससे कमीशन कमाना है, पैसे कमाना है और टिकट को सेल करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आप यूज़ करते हैं IRCTC की एजेंट आईडी। तो इस वाली वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग IRCTC की एजेंट आईडी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, IRCTC की एजेंट आईडी भी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है OTP बेस्ड आईडी और एक होता है डोंगल बेस्ड आईडी। OTP बेस्ड आईडी वो होता है जिसमें आपके मोबाइल नंबर पर OTP आता है, उसके थ्रू आप लॉगिन करते हैं और फिर आप टिकट काटते हैं। और यहाँ पर डोंगल बेस्ड आईडी में क्या होता है कि आपको डोंगल मिलता है जिससे आप किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पर लगा के लॉगिन करके टिकट उससे काट सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में कि क्या क्या फ़ायदे हैं अगर आप एक एजेंट बन जाते हैं IRCTC के और उसे टिकट काटते हैं। तो क्या क्या फ़ायदे आपको यहाँ पर होने वाले हैं। दोस्तों, जो पहला फ़ायदा है वो ये है कि ये आपका एक लीगल एंड प्रोफेशनल काम है। जी हाँ, आप एजेंट बन जाते हैं तो इसके लिए प्रॉपर आपको यहाँ पर ऑथराइज्ड मिलता है। आप ऑथराइज्ड हो जाते हैं टिकट काटने के लिए, सेल करने के लिए। और यहाँ पर कमीशन जो मिलता है आपका, नॉन AC टिकट के लिए आपको 20 रुपये पर टिकट कमीशन मिलता है और AC टिकट के लिए आपको 40 रुपये पर टिकट कमीशन मिलता है। तो आप ऑथराइज होते हैं उसके लिए। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई आकर कहेगा कि आप टिकट कैसे करके यहाँ पर सेल कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ दोस्तों होती है वो होता है तत्काल बुकिंग का फ़ायदा। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, तत्काल बुकिंग में आपने नोटिस किया होगा कि जो एजेंट्स होते हैं, जैसे हम लोगों को टिकट कटानी होती है तत्काल की, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो जाते हैं यहाँ पर एजेंट के पास टिकट कटवाने के लिए। बिकॉज इनके पास दोस्तों, जैसे जो आपके जनरल यूज़र्स होते हैं उनका बहुत प्रेशर होता है ना। लेकिन यहाँ पर जो एजेंट्स होते हैं उनके पास ज़्यादा कंफर्म टिकट निकालने का तरीका होता है। उसको मतलब ऐसे फीचर दिए होते हैं उनके यहाँ पर सेटअप में कि मोस्टली वो लोग जो है कंफर्म तत्काल टिकट यहाँ पर निकाल पाते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट यहाँ पर एडवांटेज है वो है यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। जी हाँ, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि उनको, आपको मैंने बताया कि हर टिकट पे कमीशन मिलता है। प्लस दोस्तों, आप लोग जानते होंगे जैसे कि ऑफिशियली तो 20 रुपये 40 रुपये रेट है कमीशन का, बट कोई भी टिकट आप कटाइए आप किसी भी एजेंट से, वो आपसे मिनिमम 500 से 1000 रुपये तो लेते ही हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों यहाँ पर पार्ट टाइम में भी काम करते हैं तब भी आप 15 से 20 हज़ार रुपये कमा लेंगे। अगर आप फुल टाइम काम करते हैं एक एजेंट बन के तब भी आप करीबन 30 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। और पीक टाइम में दोस्तों कोई लिमिट ही नहीं है, 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार भी हो सकता है। दोस्तों, ये सब फ़ायदे हैं यहाँ पर एजेंट बनने के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला जो फ़ायदा है वो है यहाँ पर नो डेली लिमिट बुकिंग। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, हमारी अगर पर्सनल आईडी होती है तो उसमें अगर आपका आधार कार्ड या आपके आईडी से लिंक है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है 24 टिकट्स काट सकते हैं एक महीने में। और अगर आपका आधार कार्ड आपके आईडी से लिंक नहीं है, जो कि अब पॉसिबल नहीं है, तो उसमें आप 12 टिकट काट सकते हैं। यहाँ पर लिमिटेशन होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक एजेंट हैं तो आपके पास अनलिमिटेड टिकट काटने का यहाँ पर ऑथराइजेशन होता है। आप अनलिमिटेड टिकट काट के अनलिमिटेड पैसे यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो अगला फ़ायदा है वो है मल्टीपल सर्विसेज का स्कोप। जी हाँ, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए अगर आप एक एजेंट बन जाते हैं तो सिर्फ आप ट्रेन टिकट की बुकिंग नहीं करेंगे,
आप यहाँ पर ट्रेन की टिकट के साथ साथ बस की टिकट, फ़्लाइट की टिकट, होटल बुकिंग भी, ये सब चीज़ें आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जो है पैन कार्ड, आधार अपडेट, ट्रैवल इंश्योरेंस जैसे काम भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर सिर्फ आप जो है ट्रेन टिकट बुकिंग में बनकर नहीं रहते हैं, मतलब काफ़ी सारे अलग से काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं अपने शॉप में। दोस्तों जो अगला यहाँ पर लास्ट फ़ायदा है, वैसे फ़ायदे कई सारे हैं बट यहाँ पर मैंने कुछ स्पेसिफिक फ़ायदों के बारे में बात की है। वो है दोस्तों एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेस। जी हाँ, यहाँ पर क्या है, घर से या छोटी सी शॉप से जो है आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। मतलब इसमें ये नहीं है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको लगाना पड़ रहा है, प्लस आपको चाहिए क्या, एक कंप्यूटर और एक इंटरनेट। अगर आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट है तो जो है आप ये वाला काम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों फ़ायदे हैं तो घाटे भी होंगे। अब यहाँ पर हमने फ़ायदों की बात तो कर ली, अब यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके डिसएडवांटेज यानी कि घाटों के बारे में, कि अगर आप एक IRCTC के एजेंट बन जाते हैं तो क्या क्या आपको यहाँ पर घाटा हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर रेलवे एजेंट बनने का जो नुकसान है, उसमें पहला जो नुकसान होता है इनिशियल कॉस्ट। जी हाँ, मतलब कि एजेंट बनना बिल्कुल फ्री नहीं है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, एजेंट ID बनने का आपको चार्ज देना पड़ता है, जो कि स्टार्टिंग होती है यहाँ पर 3,000 रुपये से लेके 15,000 तक। ये डिपेंड करता है डिफरेंट PSP पर यानी प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर पर कि उनका चार्ज कितना है। प्लस यहाँ पर एक बार आपने यहाँ पर पेमेंट कर दिया तो वो आपका जो है हमेशा के लिए नहीं होता, वो आपका होता है यहाँ पर एनुअली, 1 साल का होता है पेमेंट वो वाला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके डिजिटल सिग्नेचर, सॉफ्टवेयर, GST एक्स्ट्रा कॉस्ट भी यहाँ पर लगते हैं। तो मतलब ये है कि आप बिल्कुल फ्री में स्टार्ट नहीं कर सकते, बट हाँ थोड़ा बहुत जो है आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले घाटे की। तो दोस्तों अगला घाटा जो है वो है कमीशन फिक्स नहीं है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप एक एजेंट बनते हैं तो किसी मंथ क्या होगा, आप 15 से 20 हज़ार रुपये कमा लेंगे। किसी मंथ क्या है, मान लीजिए कोई लोग ट्रैवल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं या फिर आपके शॉप पे ज़्यादा फुटफॉल नहीं हो रहा है, तो उस मंथ में हो सकता है कि आप 5,000 रुपये कमाएँ। मतलब यहाँ पर यह है कि कमीशन फिक्स नहीं रहता है। यहाँ पर मतलब लोग कितने आएंगे कितने जाएंगे उस पर डिपेंड करता है कि कितने रुपए आपको जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगला दोस्तों जो यहाँ पर है वो है टेक्निकल प्रॉब्लम्स। देखिए तत्काल टिकट जब हम बुक करते हैं तो मोस्टली आप देखते होंगे वहाँ पर सर्वर डाउन रहता है। दोस्तों वो जो सर्वर डाउन का जो दिक्कत है वो यहाँ पर IRCTC के एजेंट्स को भी झेलना पड़ता है। प्लस यहाँ पर कस्टमर गुस्सा किसके ऊपर निकलता है, एजेंट के ऊपर। देखिए पर्सनल ID में तो ये है कि भाई अपनी टिकट हम बुक कर रहे हैं, वेटिंग में आई कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी कस्टमर का टिकट बुक कर रहे हैं और वो आपकी वेटिंग में आ जाती है तो उनका जो गुस्सा है वो भी कौन सहेगा, आपको सहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पर घाटे हैं आपका एजेंट बनने के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैंसिलेशन एंड रिफंड इशू है। हालांकि मैंने एक एजेंट PSP के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, उन्होंने दिखाया था सेटअप। उसमें क्या था कि इंस्टेंट रिफंड आता है, बट यहाँ पर हर PSP का जो है इंस्टेंट रिफंड नहीं आता। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ये रिफंड डिले होने पर कस्टमर का प्रेशर बनता है, क्योंकि कस्टमर समझते हैं कि एजेंट जो है पैसा खा रहे हैं। और मेनली यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एजेंट को ही बैकएंड से पैसा नहीं आया होता है रिफंड। उसके बाद दोस्तों एजेंट को फॉलोअप करना पड़ता है बार बार। यानी कि क्या है, जो कोई कस्टमर हैं उनको ये भूल ना जाए कि उनके पास एक एजेंट है, तो लगातार उनको फॉलोअप करना पड़ता है कि भाई आपको वो टिकट बुक करानी है, कभी ट्रैवल करना है। मतलब डिफरेंट फॉलोअप करना होता है, जिससे उन कस्टमर बेस जो है बना रहे, और जितने कनेक्शन उनके बनेंगे उतना ज़्यादा उनको यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो लगातार उनको फॉलोअप अपने कस्टमर के साथ करना होता है। अगला दोस्तों यहाँ पर है रूल्स का रिस्क। दोस्तों आप लोग जानते हैं 3 करोड़ से ज़्यादा इस बार जो IDs है 2025 में यहाँ पर डिसेबल की गई, सस्पेंड की गई है। दोस्तों ये नियम जो है यहाँ पर एजेंट के साथ भी है। अगर कोई सा भी रूल वो लोग यहाँ पर मतलब गलत कर लेते हैं, गलत काम करते हैं, फेक ID बनाते हैं, ओवर चार्ज करते हैं, दोस्तों ये सारे इलीगल काम के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर अगर पकड़े जाने पर उनकी ID सस्पेंड हो सकती है, बैन हो सकती है। और दोस्तों IRCTC के जो रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। मतलब यहाँ पर आपकी ID अगर बैन हो गई, जो उस ID से आपका आधार कार्ड लिंक था, तो दोबारा आप उस ID को जो है एक्टिवेट करा भी नहीं सकते। अगर आपकी गलती नहीं है फिर ऑप्शंस यहाँ पर है, लेकिन अगर आपकी ID जो है मतलब आपने गलत काम किया है, फेक काम किया है, तो दोस्तों ID आपके अगर गई तो मुश्किल है दोस्तों काफ़ी उस ID को वापस लेके आ पाना। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सबसे लास्ट जो यहाँ पर घाटा है, वो है दोस्तों सीजनल बिजनेस। अब दोस्तों आप जानते हैं कि पूरे साल सब लोग ट्रैवल नहीं करते हैं।
यहाँ पर क्या होता है, जैसे दिवाली, छठ पूजा, होली, दशहरा, समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, इसमें तो लोग ट्रैवल करते हैं मोस्टली। बट उसके अलावा दोस्तों कुछ टाइम ऐसा भी आता है जहाँ पर लोग ट्रैवल करते ही नहीं हैं, मतलब उसे हम बोलते हैं ऑफ टाइम। तो एक तरह से ये जो है आपका दोस्तों सीजनल बिजनेस है, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा टिकट काटने का, मतलब इतना बिजी रहेंगे आप, और एक टाइम ऐसा रहेगा जब आप यहाँ पर मच्छर मार रहे होंगे, मक्खी मार रहे होंगे। तो सीजनल बिजनेस है दोस्तों। शादी वादी के टाइम, फेस्टिवल्स के टाइम जो है काफ़ी चलता है, जब ये सब नहीं होते हैं नॉर्मल डेज में बुकिंग यहाँ पर काफ़ी कम रहती है। दोस्तों ये सब कुछ ऐसे यहाँ पर फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, जो कि एजेंट बनने के बाद आपको यहाँ पर हो सकते हैं। हालांकि मुझसे पूछा जाए कि क्या करना चाहिए, एजेंट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, दोस्तों देखिए, आप कोई सा भी काम करेंगे उसमें यही होता है, कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ घाटे होते हैं। तो आपको ज़रूर बनना चाहिए एजेंट। अगर आपको लगता है कि आप टिकट काट कर अच्छे पैसे कमा सकते हैं, डेफिनेटली आपको इसका बनना चाहिए, बिकॉज बहुत ही आसान प्रोसेस है एक एजेंट बनने का। आपको नॉर्मली आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर देखना है कि जो PSPs अवेलेबल हैं, प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर्स, उनसे कनेक्शन बनाना है, उनको यहाँ पर मेल करना है, फ़ोन करना है, और आपकी आईडी यहाँ पर 1 हफ्ते के अंदर रेडी हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल है बनाना। तो ये आप दोस्तों बनवा सकते हैं, एक ट्राई कर सकते हैं कितना पैसा यहाँ पर आता है, कुछ समय देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम में आपका जो है मन लग रहा है, आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको एजेंट बनना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख लिया है, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग रेलवे, रिगार्डिंग योर वेटिंग टिकट, तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।